स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियोज़ में। तो साथियों, आज हम SCERT का ये सिलेबस कराने जा रहे हैं आपके पास, ठीक है। और ये कक्षा 3 का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कक्षा 3 का भाग 1 है। और SCERT भी इससे बहुत वेटेज रखता है आपके एग्ज़ाम्स में, तो हम पूरा वीडियोज़ को ख़त्म कर लेंगे। और साथियों, जैसा कि BPSC ने भी ये अपडेट किया है कि वो एग्ज़ाम आपके तय समय पर लेने जा रहे हैं, तो आप अपने एंड से हार्ड वर्क स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और हम ये नहीं चाहते हैं बिल्कुल कि चाहे वो बीएड के स्टूडेंट हो चाहे डीएलएड के हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। और सरकार को इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि वो किसी के साथ अन्याय ना हो पाए। जो भी बीएड स्टूडेंट है जो कि बहुत दिनों से ही बीएड किए हैं, उनके साथ भी ये अन्याय ना हुए, ठीक है। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ। तो स्टार्ट करेंगे आज का हम सेशन अपना। यहाँ पे देखिए पार्ट 2 से हमारा परिवार ये टॉपिक है। एकल परिवार कौन से होते हैं? एकल परिवार वो होते हैं जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं, यानी कि 3 जो आइटम्स होते हैं वो एकल परिवार में होते हैं। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन होते हैं, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक है। सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व होते हैं, ठीक है। 200 ज्ञात विषैले और से 60 कैंसर पैदा करने वाला एजेंट होते हैं सिगरेट में, ठीक है। पार्ट 3 है जीव जंतुओं की दुनिया। पहेली है काली काली मैं मतवाली करती रहतूं जुगाली। ये कौन सी हैं? तो भैंस होती हैं, काली काली होती हैं और जुगाली करने वाली जानवर हैं। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल मेरी चोंच के रंग। तोता होता है, ठीक है। हरा हरा उसका पंख होता है और उसका चोंच जो होता है लाल होता है। टेढ़ा मेढ़ा चलता है, झाड़ बिल में रहता है सांप। गोल गोल जाल बनाती, छोटे जीवों को उलझाती। मकड़ी हो गई। पानी में रहने वाले जंतु मछली इन्हें कहते हैं, ठीक है। ये जलचर भी कहते हैं इनको। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी जानवर हो गए। शाकाहारी जो साग सब्जी खाते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं, ठीक है, शाकाहारी हो गए। शाकाहारी जीव पेड़ के से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी जो जीव पेड़ पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं, उनको सर्वाहारी हम कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पक्षी और वो क्या खाते हैं, उनको देख लेते हैं। गौरैया क्या खाती है? चावल गेहूँ। कीड़े खाती है गौरैया, ठीक है। बाज क्या खाता है? सांप, छिपकली, चूहे, अन्य तरह के जीवों को सांप खाता है। कौवा खाता क्या खाता है? मांस, कीड़े मकोड़े, रोटी आदि कौवा खाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पक्षियों की चोंच। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों के जो चोंच होते हैं वो छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है, ठीक है। तोते की चोंच घुमावदार होती है, जब फल कुतरने में मदद करती है। कबूतर, गौरैया आदि की चोंच छोटी और मजबूत होती हैं, जो अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। मट्टी कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाली पक्षियों की चोंच लंबी, पतली और सुई जैसी होती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कुछ पक्षियों के जो चोंच होते हैं वो निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी कि छानने की प्रणाली होती है। जैसे कि बतख, बतख छानता है पानी में से, ठीक है। फ्लेमिंगो आदि ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन पदार्थ जैसे कीचड़ आदि से अलग करते हैं। पार्ट 5 क्या है? पेड़ पौधे और दोस्ती। इस पाठ में ज़्यादा परीक्षा संबंधित कोई स्मरणीय तथ्य नहीं दिया गया है। पार्ट 6 क्या बताता है? पत्ता हूँ मैं हरा भरा, ठीक है। नोक वाले पत्ते पीपल होते हैं, गोल पत्ते बरगद का होता है। बरगद मजबूत, इसका तना मजबूत होता है। शाखाओं के जड़ें लटकती हैं बरगद की, जो जमीन पर चली जाती हैं तथा पेड़ों को ये सहारा प्रदान करती है, ठीक है। पार्ट 7 क्या कहता है? तरह तरह के भोजन। मेघ संक्रांति सत्तू का हम भोजन करते हैं। भोजपुर में लिट्टी चोखा प्रसिद्ध है। मिथिला में दही चूड़ा प्रसिद्ध है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल में इडली डोसा प्रसिद्ध है। केरल में नारियल तेल का प्रयोग करते हैं। शाहजहां औरंगजेब की कहानी बच्चों के लिए है, ठीक है। त्योहार और विशेषता उनकी, जैसे कि छठ में ठेकुआ का विशेषता है, ठीक है। होली में गुजिया पकौड़े कचौड़ी का ये प्रचलन है। ईद में सेवई खीर। क्रिसमस में भारत में बिरयानी चावल, ठीक है, चिकन मसाला। दीपावली में मिठाइयाँ और शनिवार को खिचड़ी ये प्रसिद्ध है।
कुछ कच्चा कुछ पका हुआ बच्चों के लिए। कच्ची खाए जाने वाली चीज़ें जैसे कि खीरा, चुकंदर, सेव, अंगूर, ये कच्ची खाई जाने वाली हैं। पकाकर खाई जाने वाली चावल, मांस, रोटी, ये सब जो हैं पकाकर खाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। पाठ 9 पकाएंगे और खाएंगे। जो पकाएंगे उसको हम खाएंगे। पाठ 9 में दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया है पकाने का तरीका और खाने का सामान। जैसे कि भून कर आलू खाया जाता है, तल कर पराठा, उबाल कर अंडा, सेक कर मक्का की रोटी सेक कर खाते हैं। नेक्स्ट है 10 घर को जाना। जैसे कि घर बनाने में आमतौर पर लकड़ी, भूसा, घास, मिट्टी, सीमेंट, लोहा, छड़ आदि का आवश्यकता होती है। ठीक है। असम में जमीन से 3 से 4 मीटर ऊंचे बांस के खंभे पर अंदर से लकड़ी का बना होता है घर। ठीक है। मनाली में पत्थर एवं लकड़ी का प्रयोग करते हैं। लेह और लद्दाख में लकड़ी 2 मंजिल घर, निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है तथा नीचे जानवरों को रखा जाता है लेह और लद्दाख में। ठीक है। राजस्थान में मिट्टी के घर, छत कटीले झाड़ियों से बनी होती है, घास फूस का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। कश्मीर में हाउस बोट, डोंगा हाउस का निर्माण करते हैं। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें, पक्के मकान का निर्माण किया जाता है दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 11, ये दीपावली की तैयारी के बारे में दिया गया है। धूप से सिलन भगाना। ठीक है। माँ ने सुखदा को पुकारा और डिब्बे को खोलकर बाहर धूप में रखने को कहा। खराब गंध के कारण रजाई कंबल को धूप में ले गया। ठीक है। सीलन या नमी को दूर करने के लिए धूप में सामान रखा जाता है। आप सर्दियों में देखे होंगे कि जो में सीलन लग जाती है या नमी लग जाती है तो उसको हम धूप में सुखाते हैं। ठीक है। उसी के बारे में दिया गया है। पाठ 12 किस और क्या। ठीक है। दिशा यानी कि डायरेक्शन संबंधित प्रश्न होते हैं, जैसे कि दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये दिया जाता है। ठीक है। इससे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप ऊपर के लिए उत्तर, यहाँ नीचे दक्षिण, यहाँ पूरब और ये पश्चिम हो गया। ठीक है। तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन दे दी जाती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य की ओर मुंह तो परछाई कहाँ बनेगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर सूर्य की ओर आपका मुंह है तो परछाई किस ओर बनेगा, आपको कमेंट में बताना है। पाठ 14 में पानी कविता है। ठीक है। बारिश के अलावा हमें पानी झील, झरना, नहर, नलकूपों, कुआं, सागर, तालाब आदि से प्राप्त होते हैं। पाठ 15 दानापुर से गौरा तक कितने बजे खुली, कितने बजे पहुंची, ये जो चीज़ होती हैं गणित के ये सवाल बनते हैं। नेक्स्ट है पाठ 16 चिट्ठी का सफ़र। डाकिया चिट्ठी लाता है। डाकिया का पहनावा टोपी होता है, खाकी होता है, वर्दी, चिट्ठी से भरा थैला होता है। आजकल क्या हो गया है, आजकल व्हाट्सएप हो गया है, मैसेज हम करते हैं, तरह तरह की चीज़ें आजकल मिलती हैं। पाठ 17 कपड़े तरह तरह के। सूती कपड़े हवादार होते हैं जिसमें हमारा शरीर ठंडा रहता है। सर्दी में ऊनी कपड़े हमारे शरीर को क्या करते हैं, गर्म देते हैं। जैसे और पाठ पाठ 18 तेरी मेरी उछल कूद। जैसे क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11। हॉकी में भी 11, फुटबॉल में भी 11, बास्केटबॉल में 5 होती है, कबड्डी में 12 होते हैं। ठीक है। 5 रिजर्व होते हैं कबड्डी में। ठीक है। नेक्स्ट है कोशिश करके देख लो। ये जो पूछे जाते हैं, जैसे जो लोग देख नहीं सकते वे छूकर महसूस करते हैं चीज़ों को। ठीक है। लुई ब्रेल दिवस हम 4 जनवरी को मनाते हैं। दृष्टिबाधित लोग ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं। ब्रेल लिपि से 6 बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। आविष्कारक इसके लुइस ब्रेल थे। चोट लगने पर इनका आँख खराब हो गया था। लुइस ब्रेल कहाँ रहते थे, तो फ्रांस में रहते थे। जो बाल नहीं सकते हैं संकेत के भाषा का प्रयोग करते हैं। जो बोल नहीं सकते हैं वो संकेत का भाषा का प्रयोग करते हैं। पाठ 20 आओ खेले मिट्टी में। कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीज़ें बनाने का सही क्रम है, मिट्टी को खोद कर लाता है पहले, उसके बाद मिट्टी तैयार करता है, चाक पर बर्तन बनाता है, बने बर्तन को खुखाना है, सूखे बर्तन को आग में पकाना है, पके बर्तन का रंग लगाना और बाजार में ये ले जाना है। ठीक है। अनुच्छेद 51 का ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। संख्या 11 बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मिलती है, तो बिहार में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी का प्रयोग हम करते हैं।
तो ये साथियों हो गया आपका भाग कक्षा 3 का, ये हो गया आपका पर्यावरण और हम का पूरा जो होता है सिलेबस वो हम खत्म कर दिए। ये अब देखिए कक्षा 4 का है पर्यावरण और हम भाग 2। ठीक है, आइए इसको हम देख लेते हैं फटाफट। कक्षा 4 रंग बिरंगे खिलते फूल। लाल रंग के फूल लाल गुलाब, गेंदा, लिली, डहेलिया, चोलाई फूल, ये सब लाल रंग के होते हैं। सफ़ेद रंग के फूल होते हैं चमेली, गुलबहार, चंपा, रात रानी का जो फूल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। पीला फूल सूर्यमुखी, नरगिस, बसंती, पीला, गुलाबी, ये पीले रंग का होता है। पानी में खिलने वाले फूल कमल का पौधा कमलिनी और नलिनी। दिन में खिलने वाले फूल डहेलिया, कमल, डेजी, जिरेनियम, मॉर्निंग ग्लोरी, ये सब दिन में फूलते हैं। रात में खिलने वाला फूल रात रानी हो गया आपका, चंपा हो गया, जूही हो गया, धतूरा हो गया, रजनीगंधा हो गया, परिजात हो गया, चमेली हो गया, मोगरा हो गया, ये रात में फूल खिलते हैं। मौसम के अनुसार खिलने वाले फूल डेजी, डहेलिया सर्दी में खिलते हैं, गर्मी में गेंदा, गुलाब, सूर्यमुखी। 12 मासी फूल गुड़हल, बोगन वेलिया और चमेली के फूल। पेड़ों पर खिलने वाले फूल कचनार, सेलम, पलास और गुलमोहर। झाड़ी पत्ते पर खिलने वाले फूल चांदी, चंपा, गुड़हल। लताओं पर खिलने वाला फूल बोगन वोलिया, ब्राह्म। कमल साल में एक बार खिलते हैं, ठीक है, और मालती। ठीक है। पाठ 2 कोई देता अंडे कोई देता बच्चा। जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं और तथा कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, मनुष्य का कान बाहर होता है, गाय का कान बाहर होता है, कुत्ता, गाय, शेर इत्यादि का ये बच्चे देने वाले होते हैं। जिन जंतुओं के शरीर का बाल नहीं होता है और बाहरी कान नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। जैसे कि चिड़िया हो गया, सांप हो गया। सांप का कान बाहर नहीं न रहता है, सांप का कान अंदर रहता है, तो ये आपका क्या देते हैं, ये आपके अंडे देते हैं। छिपकली हो गई, ठीक है। गौरैया भी अंडे देती है। हंसते खेलते बच्चे, सूअर का बच्चा छौना इसको बोलते हैं। सांप और छिपकली अंडा देती हैं। व्हेल और डॉल्फिन बच्चा देती हैं। चमगादड़ बच्चा देता है। मगर और घड़ियाल अपने अंडे गड्ढे खोदकर छिपाते हैं, किनारे के बालू से घोंसला बनाते हैं। कछुआ अंडा देता है, बालू से घर बनाता है। ठीक है। हड़बड़ में गड़बड़, जिनके कान बाहर होते हैं वो जानवर हैं हिरण, चीता, सूअर, भैंस, जिराफ, हाथी, बिल्ली, गाय और मनुष्य। जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते वो होते हैं मछली, मेढक, चिड़िया, छिपकली, चींटी, कौवा, सांप और मगरमच्छ। सभी पक्षियों के कान होते हैं सभी पक्षियों के कान होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। इन सभी के कान छिद्र के रूप में होते हैं। ठीक है। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह भी सिर्फ 2 छेद होते हैं। जानवरों के ऊपर अनेक विभिन्न प्रकार के डिजाइन उनके बाल के कारण होते हैं। पत्ते के तरह जो होता है कान वो खरगोश का होता है, पत्ते के तरह उनका कान होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिर के ऊपर कान। सिर के ऊपर कान किसका होता है, हिरण का होता है। सिर के दोनों तरफ कान भैंस का होता है। पंखे जैसे कान हाथी का होता है। अंडा देने वाले जानवर और बच्चा देने वाले जानवर, एक साइड अंडा देने वाले और एक साइड बच्चा देने वाले। अंडा देने वाले हैं मेढक, मछली, चिट्टी, कौवा, सांप, छिपकली, बत्तख और गरैया। और बच्चा देने वाले हिरण, भैंस, सूअर, चीता, हाथी, बिल्ली, जिराफ और गाय। ठीक है। त्योहार और उनके भोजन, बच्चों के लिए पकवान और त्योहार। पुआ होली में मिलता है, सत्तू मकर संक्रांति में हम यूज करते हैं, मेघ संक्रांति। सिखों का पूजा स्थल गुरुद्वारा कहलाता है। पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। गुरुद्वारे का नाम हर मंदिर साहिब था। लंगर व्यवस्था का सहयोग पर आधारित है ये व्यवस्था। पार्ट 5 स्वाद अलग अलग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चबाकर भोजन करने वाले जंतु हिरण, बकरी, कुत्ता, शेर, घोड़ा, गधा, भैंस और खरगोश। चूसकर भोजन करने वाले मक्खी, मच्छर, तितली और खटमल। निगलकर भोजन करने वाले जानवर मछली, सांप, छिपकली और मुर्गा। स्वाद में जीभ का रोल, स्वाद का पता जीभ से लगता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए पेशी युक्त संरचना, एक मसाल संरचना। ठीक है। अब यहाँ पे जीभ का देखिए,
ये देखिए जीभ का भाग हो गया आपका, ठीक है। यहाँ आगे वाले भाग पर आपको क्या मिलता है, आगे वाले भाग पर आपको स्वीट यानी कि मीठा जो स्वाद होता है आगे वाले भाग पर होता है। और यहाँ के दो साइड के जो होते हैं यहाँ पे आपको नमकीन चीज़ दिखाई देता है। सबसे पिछले वाला भाग पर बीटर यानी कि कड़वा चीज़ें आपको दिखाया, आनंद होता है उसका, ठीक है। और इस साइड में आपको सावर यानी कि खट्टा चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। तो आप इसको डायग्राम को जरूर देख लें। दांत के प्रकार एवं नाम। काटने वाले दांत इसे इंसीजर कहते हैं, ठीक है। कृदंत होते हैं। छीलने वाले दांत रदनक होते हैं, केनाइन हो इसको बोलते हैं इंग्लिश में। चबाने वाला दांत चणवक होता है, इसे मोलर बोलते हैं। उम्र, दांतों की संख्या। 6 माह के बच्चा का दांत निकलना शुरू होता है। 2 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है 20 दांतें होती हैं। 8 से 9 वर्ष का बच्चा दूध के दांत टूटते हैं और नए दांत जमते हैं। 21 वर्ष के ऊपर जो बच्चे होते हैं 32 दांत होते हैं, परंतु सभी के नहीं होते। घोड़े और शेर के भी दांत मनुष्य की तरह एक बार ही गिरते हैं और उनकी जगह नए दांत आते हैं। लेकिन सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं। पिलास की तरह दांत कौन सी होती है आपको बताना है। खरल की तरह और कैंची की तरह कौन सी दांत होती है आपको कमेंट करना है इन सारे सवालों का। नेक्स्ट है हरियाली और हम। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध रहता है। फल फूल जड़ी बूटी लकड़ियाँ आदि हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेड़ पौधे का नाम दिया गया है और उनका उपयोग दिया गया है एक साइड। शीशम, सागवान, महुआ, देवदार ये इमारतें बनाने में काम आती हैं। सरसों, बलुआ, मेथी, भिंडी ये साग सब्जी में प्रयोग करते हैं। मक्का, गेहूँ, चावल ये अनाज के रूप में हम यूज करते हैं। दाल ये होते हैं अरहर के, उड़द के, मंसूर, चना, ठीक है। एशिया में सबसे ज़्यादा खेती मसूर दाल की होती है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। औषधि बनाने में तुलसी, पुदीना, सौंफ, हल्दी, अदरक, कचनार, जामुन का हम प्रयोग करते हैं। फल फूल और फल के नाम पर बच्चों को बताइए अपने मन से पेड़ों के से दोस्ती। खेजड़ी वृक्ष, अमृता की कहानी। राजस्थान के खेजड़ी गांव में कम पानी की आवश्यकता, छायादार वृक्ष। लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, छाल दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। फलियां सब्जी बनाने में यूज आते हैं। पत्तियां पशुओं को चारा देने में। जड़ों की पकड़। जड़ों का कार्य, ये पेड़ को सहारा देते हैं, खनिज लवण अवशोषित करते हैं, ठीक है। कुछ जड़ें प्रजनन का कार्य भी करती हैं, जैसे कि शकरकंदी, सलगम आदि, ठीक है, मटर आदि। पेड़ों का भोजन, हमें पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य की प्रकाश की उपलब्धि में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन को तैयार करते हैं। किसके सहायता से? क्लोरोफिल के। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेगिस्तानी ओक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक का नाम पेड़ पाया जाता है। पत्तियां बहुत कम तथा ऊंचाई आपके कमरे के दीवार से लगभग बराबर होती है। जितना ऊंचाई दिखाई देता है उसमें 30 गुना जड़ें जमीन से गहराई से होती है। जड़ें तब तक नीचे बढ़ती है जब तक पानी न पहुंच जाता है। पानी जड़ से होकर पेड़ के तनों में जाता है। इलाके में पानी की कमी होने पर यहाँ के लोग इसे तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकालते हैं। बरगद, यह विशाल वृक्ष होता है, मोटा तना होता है। मूल जड़े के अलावा इसकी शाखाएं से जड़ों के अलावा इनकी शाखाएं जड़ लटकती रहती हैं, जो बड़ी बड़ी होती हैं। यानी कि बरगद का जो होता है जड़ वो लटकता रहता है, इसके शाखाएं। देख तमाशा, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है तवांग उत्सव। असम का बिहू, उत्तराखंड का गंगा कयाक और फूल देई। नेक्स्ट, उड़ीसा का है धानु यात्रा और नुआखाई त्यौहार। कर्नाटक का है उगड़ी, केरल का है ओणम, गुजरात का है उत्तरायण, बिहार का है छठ, ठीक है। यहाँ पे पाठ 8, जब मामा जी घर आए, कोई एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से नहीं है। यहाँ पे अब आइए पाठ 12, अपना प्यारा घर। पक्षी घोंसला बनाते हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाते हैं। कबूतर घर की बालकनी और छत में घोंसला बनाते हैं। तोता बिलों में, मिट्टी के चट्टान की दरार में, दीमक के टीलों पर।
दर्जन चिड़ियाँ पेड़ के पत्तों के सीकर में बनाती हैं। उल्लू घोंसला नहीं बनाता है, दिन में देख नहीं सकता, दूसरे के खाली घोंसले में अंडा देता है। गौरैया मनुष्य के घरों में तिनके के सहारे से बनाती हैं। कठफोड़वा पेड़ों के प्राकृतिक गड्ढों में पाए जाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। नीलकंठ वृक्ष के तनों पर घोंसला अपना बनाते हैं। बया ये डाल से लटकता घोंसला घास के तिनके या पत्तियों के सहायता से ये बनाते हैं। खेत से घर तक, धान की खेती कैसी होती है, क्रम लिखिए। खुद से बनाएं, पहले क्या होती है, पहले आपको बताना है, पहले जुताई होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है आपको बताना है। जुपाई के बाद रोपनी होती है, उसके बाद पटवन होता है, उसके बाद मैजनी होती है, उसके बाद कटनी होती है, उसके बाद ओसाई होता है, ठीक है। तो ये क्रम हो सकता है। पाठ 14 बाल बाल मेला, बाल संसद एवं खेल। लड़कियों के खेलने के लिए खुद से लिखें, ये खुद से लिखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। मीठा मीठा शहद, मधुमक्खियाँ अत्यंत ही उपयोगी जीव होती हैं, हजारों वर्ष में इससे हमें शहद और मोम प्राप्त होते हैं। छतों में मादा श्रमिक मधुमक्खी होती हैं जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती हैं, ठीक है। इनके पेट से ही मोम निकलता है। सबसे बड़ी आकार की रानी मधुमक्खी होती हैं तथा सबसे छोटी आकार वाली मादा मधुमक्खी होती हैं। रानी मधुमक्खी एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी होती हैं। इसके द्वारा छत्ते भी सभी मादा श्रमिक एवं नर मधुमक्खी का जन्म होता है। मादा श्रमिक मधुमक्खियां छत्तों का निर्माण करती हैं, जबकि नर मधुमक्खी संतान उत्पन्न करने में सहयोग करते हैं। मादा श्रमिक मधुमक्खी फूलों से रस के बारे में पता लगाती हैं और इसे चूस कर निकालती हैं। यहाँ पे चोंच की विशेषता हमने पढ़ा ही है। सुंदर कलगी मेरी खींचता है सबका ध्यान, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है उपयोगी, ठीक है। नो एग्जाम पॉइंट। जंगली जानवर कौन होते हैं, बाघ शेर जो जंगल में रहते हैं। पालतू जानवर जिसे हम पाल पोसते हैं, जैसे कि गाय कुत्ता बकरी। एक शिक्षक के रूप में बच्चों को अपने मन के नीचे दिए गए सवारियों को ज्ञान दीजिए। सवारी के काम में कौन सा जानवर आता है, घोड़ा। सामान ढोने में बैल और गधा, दोनों काम आने में घोड़ा और ऊंट। काकोलट से कन्याकुमारी, काकोलट झरना नवादा के जिले में है। गर्म जल के छोटे छोटे झरने और कुंड राजगीर में, ब्रह्मकुंड ये राजगीर में। कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर स्थित है कन्याकुमारी, ठीक है। हमारे मददगार और कामगार, कुम्हार चाक बनाते हैं, इससे बर्तन बनता है। लोहार हथौड़ा बनाते हैं, लोहा का सामान मिलता है। मोची सुई टकुआ करता है, जूते का निर्माण करता है। बढ़ई आरी का मेज और कुर्सी का निर्माण करता है बढ़ई। नेक्स्ट है तरह तरह के घर। इग्लू बर्फ के घर होते हैं, इग्लू, ठीक है। मिट्टी से के घर, ईंट सीमेंट से बना घर, ठीक है। अजय जब, पाठ 22 है, अजय जब गांव लौटे। 30 वर्ष बाद अजय गांव लौटता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। रज्जू मार्ग राजगीर में। पटना का चिड़ैया चाल ओवर ब्रिज। गंगा नदी पर बहने महात्मा गांधी सेतु बांध। चिड़ियाघर और शहर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। यह सारनाथ के राजा अशोक द्वारा बनाए गए एक स्तंभ से लिया गया है। 3 शेर दिखते हैं पर वास्तव में 4 शेर हैं, नीचे वाला दिखता नहीं है। सत्यमेव जयते। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वंदे मातरम बंकिम चटर्जी। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय नदी भारत की गंगा है। राष्ट्रीय जल जीव है डॉल्फिन। बंटी का सफर। विष्णु पद मंदिर गया में, मोस्ट इंपोर्टेंट। मंगला गौरी गया में। गौतम बुद्ध को बोध गया के पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हरमंदिर पटना साहिब में हुआ। पारसनाथ का पहाड़ ये बिहार और झारखंड के सबसे ऊंचा पहाड़ है। सबसे ऊपर जैन धर्म 23वें तीर्थंकर पारसवनाथ थे, ठीक है। झारखंड में संथाल, उमराव, बिरहोर, मुंडा आदि जनजातियां पाई जाती हैं। उरांव कुडुख भाषा बोली जाती है। मुंडा मुंडारी भाषा बोलते हैं। संथाल संथाली भाषा। पटना गया नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। वैशाली मुजफ्फरपुर वज्जिका बोलते हैं। दरभंगा मधुबनी ये मैथिली बोलते हैं। मुंगेर और भागलपुर के लोग अंगिका बोलते हैं। भोजपुर और रोहतास
के लोग ये भोजपुरी बोलते हैं। रांची के में कॉक का पागल खाना, नेतरहाट एवं जोन्हा का जलप्रपात स्थित है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो आपको पसंद आया होगा। हमने पूरे 2 जो क्लास के होते हैं SC/ERT का क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर लिया, और एक और वीडियो जाएगा और उसमें आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियोस को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इतने कम समय में आपको इतना बेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा साथियों। हमारा बहुत मेहनत लगता है, तो आप ज़रूर वीडियो को अप्रिशिएट करें, हमें लाइक करें, हमें शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।